हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था किरचॉफ का नियम, ठीक है ना। तो अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो पहले जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो व्हीट स्टोन सेतु है वह किरचॉफ के नियम से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। तो फटाफट से उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु, यह मान के चलिए कि अगर 7 सेट आपके यूपी के बनते हैं तो उसमें से 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन वेट स्टोन सेतु फिक्स है कि रहता है, या तो ये ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि वेट स्टोन सेतु क्या है, और नहीं तो इस पे एक न्यूमेरिकल आपसे पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु है क्या, हम किसको व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं, और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, ठीक है। तो व्हीट स्टोन सेतु जो होता है, यह इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। थोड़ी सी इनके पीछे की कहानी है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक एक ऐसा प्रतिरोधों का एक ऐसा ब्रिज तैयार किया जिसमें से 3 प्रतिरोध ज्ञात होते थे और चौथे प्रतिरोध का ही हमको मान ज्ञात करना रहता है। तो हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पहली चीज तो आप यह याद रखेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु जो होता है उसका आविष्कार जो है व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक, जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे अर्थात इंग्लैंड के थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और इसका आविष्कार करने का मेन पर्पज यही था कि अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए हम व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग करते थे, ठीक है ना। अब देखिए व्हीट स्टोन सेतु है क्या, तो थोड़ा सा मैं उसका डायग्राम यहाँ पे बना के रखा हूं। अगर आप डायग्राम को समझ जाते हैं तो फिर से इस व्हीट स्टोन सेतु में कुछ नहीं है। ये देखिएगा 4 प्रतिरोध है P, Q, R और S। ये 4 प्रतिरोध को हम क्या किए हैं, एक चतुर्भुज की आकृति में हम इसको क्या किए हैं, संयोजित किए हैं, ठीक है। अर्थात जो 4 प्रतिरोध है वह चतुर्भुज की आकृति में लगे हुए हैं। क्रमशः P, Q संगत प्रतिरोध है, संगत माने साथ में है, और R और S संगत प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिएगा इसके 4 कोने हैं, तो चारों के हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। देखिएगा 4 सिरा है B और D और A और C, ठीक है। प्रतिरोध है P, Q, R, S। अब देखिएगा सिरा A और C से यहां पे एक बैटरी जोड़ी गई है, बैटरी, और कुंजी एक जोड़ा गया है केवल, ठीक है। तो आप सीधे याद रखिएगा कि ए और सी से हम क्या करेंगे, बैटरी और केवन कुंजी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरी सिरा है बी और डी, इसके बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इसका प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से हम धारा का मापन भी कर लेते हैं, ठीक है ना। और एक कुंजी K2 का यहाँ पे उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जब कुंजी K2 लगाएंगे तो इस जो यह विकर्ण है, ये देखिएगा ये दोनों विकर्ण है, तो विकर्ण में धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब निकाल देंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाया गया है। अब देखिए कि हम इसमें 4 प्रतिरोध, ठीक है ना, P, Q, R, S को इस प्रकार से रखते हैं, कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रखेंगे, और इनके विकर्ण B और D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर को लगा देते हैं। और इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम इन प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में अगर जो ये एरो है सीधा है तो वह हमेशा सीधा ही हो, अर्थात इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो। अर्थात उनकी उसकी सुई, अगर मीटर की सुई ऐसे पहले से है तो इसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मान लेते हैं कि यह जो ब्रिज हमने बनाया है यह संतुलित नहीं है, यह सेतु जो है वह संतुलित नहीं है। संतुलित होने के लिए कारण क्या है, तो हम इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न उत्पन्न हो, तो यह ब्रिज संतुलित माना जाता है। तो ये था। अब इसके पीछे का जो व्हीट स्टोन ने कहा था कि अगर ब्रिज जो है यह परिपथ जो है संतुलित अवस्था में होगा तो जो पी संगत प्रतिरोध का
देखिएगा ये दोनों संगत प्रतिरोध है, तो संगत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यह कहा था व्हीट स्टोन ने। एक बार और समझ लीजिए कि व्हीट स्टोन ने कहा कि अगर यह ब्रिज संतुलित है, संतुलित का मतलब कि विक्षेप कोई भी गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न नहीं होता है, तो दो संगत प्रतिरोध, देखिएगा ये संगत प्रतिरोध है P और Q, तो संगत प्रतिरोध का अनुपात अर्थात P/Q और दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात R और S का अनुपात सदैव बराबर होता है, यह कहा था व्हीट स्टोन ने। अब इसी इसी चीज को हम यहाँ पे नोट करेंगे और आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूं और फिर आपको समझा देता हूं। तो हमने लिख लिया है कि जैसा कि चित्र में आप बनाएंगे वैसे ही क्या करेंगे, आप नोट भी करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखना है हमको, जो आप चित्र बनाएंगे उसी चीज को यहाँ पे नोट करेंगे। अच्छा, मैंने क्या लिखा है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों के एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता था। यह एक विशेष व्यवस्था है प्रतिरोधों की, जिसके द्वारा हम अज्ञात, जैसे मान लीजिए कि हमको 3 प्रतिरोध ज्ञात है और चौथा प्रतिरोध हमको पता करना था, तो हम इसका उपयोग कर लेते थे। इसमें 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इस चतुर्भुज में एक विकर्ण बी और डी से धारा मापी तथा विकर्ण ए और सी से बैटरी तथा कुंजी को जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, तो आसान सा एग्जामिनर आपसे, देखिए एग्जामिनर पेपर में आपसे बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं देखेगा, एग्जामिनर चित्र देखेगा और उसका सटीक आंसर देखेगा। और व्हीट स्टोन ने कहा क्या था कि यदि परिपथ संतुलित हो, यहाँ पे मैं परिपथ लिखा हूं, आप सेतु लिख सकते हैं। ठीक है ना, सेतु सेतु संतुलित हो तो संगत प्रतिरोध का अनुपात अर्थात P और Q का अनुपात अन्य दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R/S। इतना आप पेपर में लिख देंगे और फिर नीचे लिखेंगे कि इसको सिद्ध कैसे करें, तो लिखेंगे सिद्ध करने पर। ठीक है ना, अब हम इसको सिद्ध करके आपको दिखाएंगे कि कैसे P/Q = R/S होगा। ठीक है ना, तो फटाक से हम मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। अब देखिए कि जब हम बैटरी को लगा के और कुंजी को लगाएंगे तो इसमें धारा का क्या होगा, प्रवाह होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा यह आई धारा है। ठीक है ना, यह सिंगल तार है तो आई धारा है। अब यहाँ पे इस बिंदु पे वह तार जो है वह दो भागों में टूट रहा है, तो धारा भी I1 हो जाएगी और दूसरी धारा I2 हो जाएगी, यही होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो यही I2 होगी और ये वाली I1, और पुनः धारा मिलके I का निर्माण कर लेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ से धारा, जब हम कुंजी को लगाएंगे तो धारा I बहेगी, पुनः बिंदु A पर धारा दो भागों में टूट जाएगी, I1 और I2, और पुनः यह C बिंदु पे जाके धारा मिलके I का निर्माण कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर हम किरचॉफ के दूसरे नियम का हम उपयोग करने वाले हैं, बंद पास का नियम। अब देखिएगा हमारी दिशा ऐसी होगी। ठीक है ना, ऐसी हमारी दिशा होगी। अब हमारी दिशा ऐसी है तो आप जानते हैं कि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल इस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यही कहता है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहा था कि किरचॉफ का नियम आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा इस बंद पास में, देखिएगा यह बंद पास है ABDA, ये ABDA एक बंद पास है, इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, बस है तो प्रतिरोध और धारा। तो लिखेंगे बंद पास ABDA से। ठीक है ना, ABDA से क्या होगा, तो I1P, यही होगा ना,
I1P, ऐसे हम चल रहे हैं तो I1P, और फिर ऐसे मुड़ा तो यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं, लेकिन जब इधर मुड़ेंगे ना तो धारा की दिशा ऐसे है, हमारी दिशा ऐसी होगी, तो जाहिर सी बात है माइनस का निशान लगेगा और हो जाएगा I2R बराबर। अब देखिए इसमें कोई भी हमारा विद्युत वाहक बल नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 0 और कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक उसी तरीके से बंद पास, दूसरा बंद पास क्या है, बी सी डी और बी, बी सी डी बी से, ठीक है ना। इसमें देखिएगा तो ऐसी हमारी दिशा है तो हमारी दिशा में धारा है, ठीक है। ये जो है यह हमारी दिशा के विपरीत है, तो हो जाएगा I1Q माइनस I2S बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम कहेंगे समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, ठीक है ना। तो समीकरण 1/2 करिए तो क्या होगा, I1P माइनस, एक काम करिए अभी भाग मत दीजिए, इसमें से देखिएगा इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा I1P इक्वल टू I2R, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और इसको कह दीजिएगा समीकरण 3, ठीक है। और इसको देखेंगे समीकरण 2 को, तो इसको भी लिख सकते हैं I1Q इक्वल टू I2S, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब कहेंगे समीकरण 3/4, ठीक है ना, समीकरण 3/4, तो हो जाएगा I1P बाई I1Q इक्वल टू I2R अपान I2S, यही होगा। I1 से I1, I2 से I2, बचेगा क्या, तो इधर मैं लिख देता हूं P बाई Q इक्वल टू R बाई S, यही हमको सिद्ध करना था और यह हम क्या करिए हैं, प्रूव्ड, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। और इस तरीके से आपका व्हीट स्टोन से तो बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब है। अब आपसे पेपर में कह देगा, इसका मान दे देगा 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, और इसका मान पूछ देगा, तो आपको पता है कि P का मान है 3 ओम, Q का मान है 4 ओम, 3, Q का मान क्या रखा गया है 2 ओम, इसका मान 4 ओम, और यस का मान पूछा है तो तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, 3 बराबर 4 दूना 8, और यस का मान हो जाएगा 8/3, और इसको हल करके हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो कोई भी अगर हमको प्रतिरोध का मान, 3 प्रतिरोध का मान दिया है, चौथे का मान निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चूंकि इस पे एक न्यूमेरिकल बनेगा तो ये महत्वपूर्ण था, तो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।